हमास के 7 अक्टूबर के बर्बरतापूर्ण हमले ने इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया को भी सुन्न कर दिया था। एक दिन में इजराइल के 1400 लोगों को हमास ने निर्दयतापूर्वक मौत के घाट उतार डाला और 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर गाजा पट्टी ली गई। अपने हमले का लाइव प्रसारण कर हमास मानो पूरी दुनिया के सामने इजराइल की मान प्रतिष्ठा को ध्वस्त कर रहा था। लहूलुहान इजराइल ने सदमे और आक्रोश में बस एक लक्ष्य रखा, बदला और सिर्फ बदला। हमास को मिटा देने की कसम के साथ इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। एक के बाद एक ऊंची ऊंची इमारतें जमीन दोज हो गई। इजराइल के सैकड़ों टैंक और बख्तर बंद गाड़ियों के साथ हजारों सैनिक गाजा बॉर्डर पर तैनात हो गए। इजराइल ने अपने 3 लाख से ज्यादा रिजर्व सैनिकों को भी युद्ध के मोर्चे पर पहुंचने का आदेश दे दिया। इजराइल ऐसा ही करेगा, हमास को इसका बखूबी अंदाजा था। इजराइल के जख्मी दिल को ठंडक पहुंचती उससे पहले ही हमास ने अपनी दूसरी चाल चलनी शुरू की। एयर स्ट्राइक में हमास के कई टॉप कमांडर मारे गए। उसके सैन्य ठिकाने और हथियारों के भंडार तबाह हो रहे थे, मगर हमास ने दुनिया के सामने फिर से नई तस्वीरों को लाना शुरू कर दिया। आपको बता दें, हमास ने गाजा पट्टी के मारे जा रहे सिविलियन दिखाने शुरू किए। हमास ने सफलतापूर्वक पूरी दुनिया तक ये बात पहुंचा दी। हालात ये बनी कि एक दिन में अपने 1400 लोगों के बेरहमी से हुए कत्लेआम के बावजूद इजराइल अब पीड़ित पक्ष की जगह आक्रमणकारी दिखने लगा। दुनिया इजराइल को कटघरे में खड़ा कर सवाल पूछने लगी। फिर 17 अक्टूबर का दिन आया। उधर वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के लिए रवाना हुए और इधर संदिग्ध रॉकेट ने गाजा पट्टी के एक अस्पताल में तबाही मचा दी। कुछ ही मिनटों में हमास ने अस्पताल में मारे गए लोगों की संख्या 300 से 500 और फिर बढ़कर 800 तक होने का ऐलान कर दिया। बस फिर क्या था, पूरा मध्य पूर्व जलने लगा। दुनिया के तमाम देशों में लाखों लोग इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए। अमेरिका का एयरफोर्स 1 जब तक राष्ट्रपति बाइडेन को लेकर तेल अवीव की जमीन पर उतरा, तब तक हालात बदल चुके थे। बाइडेन के साथ जॉर्डन में अरब नेताओं की होने वाली मीटिंग कैंसिल हो चुकी थी। बाइडेन को इजराइल के समर्थन में ये सर्टिफिकेट देना पड़ा कि अस्पताल पर हमला इजरायली रॉकेट से नहीं बल्कि दूसरे पक्ष से हुआ है। अमेरिका के क्लीन चिट के बाद भी इजराइल पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। इतना ही नहीं, इजराइल अपने पक्ष में एक के बाद एक सबूत सामने रखता गया, लेकिन अब दुनिया इजराइल के 1400 मौत के बजाय अस्पताल में हुए उन सैकड़ों मौतों का हिसाब मांग रही थी, जिसकी आधिकारिक संख्या को लेकर स्वतंत्र रूप से कोई पुष्टि नहीं हो सकी थी। इस बीच मध्य पूर्व के कई देशों ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। ईरान और उसके इशारे पर काम करने वाले लेबनान का हिजबुल्लाह और यमन के हेतु विद्रोही ने इजराइल और अमेरिका को खुलेआम चेतावनी देते हुए हमले तेज कर दिए। इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका को अपने 10 युद्धपोत और 15,000 सैनिकों को इस क्षेत्र में उतारना पड़ा। आपको बता दें, इस वक्त हमास का दूसरा मिशन कामयाब हो चुका था। अब तीसरा चरण शुरू हुआ। 200 से ज्यादा बंधकों को अपने पास रखकर हमास ने अमेरिका और समर्थक देशों पर दबाव बनाना शुरू किया। बंधकों में अमेरिका समेत कई देशों के नागरिक हैं। बाइडेन ने अमेरिका लौटकर फिलिस्तीन के लिए $100 मिलियन की मदद की घोषणा की। ब्रिटेन ने भी करीब $50 मिलियन की मदद का ऐलान किया। दुनिया के कोने कोने से राहत सामग्री लेकर सैकड़ों ट्रक गाजा पट्टी में घुसने के लिए इजिप्ट बॉर्डर के रफा क्रॉसिंग पर खड़े हैं। बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत चलने लगी। अमेरिका, कतर और इजिप्ट इसमें जुट गए। इसी के साथ आपको बता दें, बेबसी का आलम यह है कि अभी सब उस पर यकीन भी कर रहे हैं। इजराइल के बदला लेने की कसम को किनारे रखकर सभी देश मध्य पूर्व में युद्ध को भड़कने से रोकना चाहते हैं। हमास इसका जमकर फायदा उठा रहा है। इजराइल के हवाई हमले अभी जारी हैं, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन की तरह कब इस पर भी ब्रेक लग जाएगा, ये कहना मुश्किल है। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक हमास ने जैसा सोचा था वैसा ही होता गया और आगे भी हमास के प्लान के हिसाब से चलना इजराइल और उसके सहयोगी देशों की मजबूरी बन गई है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि क्या तबाह होकर भी अपने मिशन में हमास कामयाब होता दिख रहा है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।